एक माता पिता इकलौते बेटे को शादी करा करके जब घर आता है तो लेकिन वो बहू को अपने घर लाए हुए 4 महीना भी नहीं गुजरता है। इसके बाद वो उसके घरों में बदमाशों के द्वारा लूट का इंजाम दिया जाता है, जिसमें एक महिला को कत्ल हो जाता है। और उस कत्ल में जब एक प्रशासन को सूचना मिलता है तो प्रशासन उसका कत्ल का खंगालता है। खंगालने के बाद पता चलता है कि इसका कत्ल का जो इंजाम जो है इसका कातिल घर में ही कोई है। जब ये प्रशासन को मालूम चलता है तो प्रशासन को भी चैलेंज देने के लिए भी बहुत बड़ा एक कदम रखना पड़ जाता है। और ये जो है 3 दिन के अंदर ही प्रशासन ने इसका खुलासा कर दिखाता है। तो ये जो है लोगों के प्रति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। और दरअसल नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रामजी राज। ये कहानी जो है मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दरअसल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर, और उसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नौबस्ता थाना, और उसी नौबस्ता थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है। उस मोहल्ले का नाम रहता है पशुपति नगर। पशुपति नगर के में एक युवक का नाम राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता का पत्नी का नाम रहता है सुनीता, जिनका ये और राजकुमार गुप्ता का जो है तंबाकू का काम किया करते थे। तंबाकू का इनका बिजनेस था, इसी का इनका पेशा था, तंबाकू से इनकम होता रहता था। और इनका जो बच्चे जो है 2 बच्चे हैं, जिनका एक लड़की और दूसरा एक लड़का है। बच्ची का नाम है शिवानगी, जो कि ये शादीशुदा ऑलरेडी हैं, और लड़का का नाम रहता है हिमांशु। जब ये हिमांशु जब अपने जवानी के दहलीज में कदम रखता है तो काफी इसके पिता ने घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अपने बेटे को मना करने के लिए गुजारिश करते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, मैं समय होते ही आपको शादी मैं करा दूंगा। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। तो फिर पिता ने एक शादी के लिए कराने के लिए बात रखता है। तो फिर उसके घरों में एक रिश्ता आता है, उसका रिश्ता लेकर के आता है। उसी रिश्ता वह रहता है कि उसी गांव के इलाके का लड़की रहती है। वो लड़की से शादी हिमांशु को करा दिया जाता है। जो लड़की का नाम रहता है प्रियंका, जो कि प्रियंका उसी इलाके के तो है, लेकिन वो काफी चालाक और चतुर टाइप की वो लड़की थी। जब ये 5 सितंबर को शादी के लिए प्लान रखता है, 5 सितंबर को शादी के लिए शादी तय होता है। तो इसके बाद उसमें घर में उसका जो बच्ची रहते हैं राजकुमार गुप्ता के, वो बच्ची अपने बेटे को लेकर करके अपने मायके चली जाती है। और वहां जाने के बाद वहीं पे रहती है। जैसे ही वहां पे जाते हैं तो उसका लड़का का नाम रहता है शिवम, जो कि वो 3 सितंबर को गायब हो जाता है। और ये जब कहानी घर पे बताता है तो अचानक से राजकुमार गुप्ता के पास कॉल आता है। आने के बाद एक बताता है कि आपका जो है शिवम, उसका मैंने कब्जे में कर लिया हूं। यदि आपको शिवम को चाहिए तो मुझे इतने रुपए की रकम चाहिए। जब ये रकम की बात करता है तो राजकुमार गुप्ता ने इस बात से इनकार कर देता है और जाकर के प्रशासन के पास जाकर सूचना देता है। जब बयान बयाखता है तो फिर उसकी जो पत्नी रहती है वो बताती है कि शिवम जो है घर पे आ गया है, किसी युवक ने बाइक के माध्यम से हमारे दरवाजा पर छोड़ दिया, जो कि ये घर पे आ गया। फिर राजकुमार गुप्ता ने अपने घर पे आता है। आने के बाद 2 दिन जैसे ही बीतता है, फिर एक कॉल आता है, धमकी सी कॉल आता है कि आपका बेटा यदि हिमांशु को सही सलामत चाहिए तो मुझे 15 लाख रुपए यहाँ पे इस जगह पे आकर के मुझे देना होगा, वरना आगे चल के परिणाम इसका काफी बुरा होगा। जब जानकारी मिलता है तो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जब ये बात राजकुमार गुप्ता ने बताता है तो बताने के बाद
छोड़ देता है, फिर जाकर प्रशासन को बताता है कि ऐसे से हमारे साथ हो रहा है। तो फिर वो प्रशासन ने छानबीन करता है, तलाशी करता है। दरअसल उसके घर में और लोग हैं जिसका नाम है रक्षा। रक्षा के पिता का नाम है राम प्रसाद, जो कि वो भी एक किराना दुकान चलाया करते थे। रक्षा की कहानी बहुत ही खराब की वजह से इस घर में काफी तकलीफें भी झेलना पड़ता है। जब रक्षा ने ऑलरेडी पहले से ही किसी गैर मर्द से बातचीत किया करती थी, और उसके पापा ने समझाने के बाद भी वो लड़की नहीं मानती। फिर वो राम प्रसाद ने अपने भाई राजकुमार गुप्ता को बताता कि हमारा बेटी इस तरीके से हद पार कर रही है और वो मानने के लिए इनकार कर रही है, आखिर क्या किया जाए। दरअसल जो रक्षा रहती है वो अपने पापा को बता देती है कि मैंने शादी कहीं मत करना, मैं करूंगा तो मैं जिस लड़का को मैं पसंद करता हूं उसी से मैं प्यार करूंगा और उसी से मैं शादी भी करूंगा। जो कि उस लड़का के नाम रहता है सत्येंद्र यादव, जो कि वो सत्येंद्र यादव कोयला नगर के रहने वाला वो लड़का है, जो कि वो भी एक किराना दुकान चलाता है। जब शादी के लिए बात करता है रक्षा ने, तो बात आगे बढ़ता है, फिर भी बोलता है कि सत्येंद्र ने कि अभी रुक जाओ, जब हमारे पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो मैं आपसे शादी मैं कर लूंगा। लेकिन सत्येंद्र बेचारा गरीब था और शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। फिर रक्षा ने एक प्लान रचती है कि किसी तरीके से हमारे शादी यदि हो गया तो मैं मर जाऊंगा, वरना काफी तकलीफें आपको भी झेलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग चल करके भाग करके शादी कर लेते हैं। जब ये भागने के लिए बात करता है तो इधर उसके पिता जो है राम प्रसाद जी ने शादी के लिए प्लान करते हैं। तो शादी किसी दूसरे जगह पे रक्षा को शादी के लिए बातचीत करते हैं। अब जब शादी सेट हो जाता है, उस सेट शादी कराने में जो भागीदारी जो होते हैं और राजकुमार गुप्ता के पत्नी होती है, उसी पत्नी ने एक लड़का ढूंढता है और उसके शादी कराता है। जब शादी के लिए कराने के लिए बात करती है, शादी नजदीक आता है, वैसे वैसे काफी रक्षा घबराने लगती है। एक दिन फिर रक्षा ने सत्येंद्र यादव के पास कॉल करता और बोलते कि ऐसा करे कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागने के लिए जब बात करती है तो फिर सत्येंद्र ने बताता हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इकट्ठा करूंगा। जब ये बात आगे बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे ये भागने के लिए तो नहीं भाग पाता है, लेकिन इसके वजह से जब हिमांशु के लिए शादी जब होता है तो उसके जो घर वाले से जो मिलता है, लड़की के तरफ से ढेर सारे पैसे और गहने भी मिलते हैं। जब उस जेवर को रक्षा ने देखती है तो उसकी आंखों में चढ़ जाता है और वो चाहती है कि क्यों ना कितना झट से हो कि मैं इसको चुराने की मैं कोशिश करूं और इसी पैसे चुरा करके मैं पैसे ले लूं और वहां से मैं भाग करके मैं शादी कर लूंगा, आसानी से मेरा शादी हो जाएगा। जब ये बात होता है तो रक्षा भी अपना ये हिमांशु के घर आती और लैपटॉप लेकर के पढ़ाई करती। और उस दिन रक्षा और अपने चाची और उसके घर में जो चाची रहती है सुनीता, ये सारे अपने घर में आकर के एक शादी के फिल्म चालू कर देते हैं। शादी के जो भी कहानी रहता है उस वीडियो में लोड रहता है, अब लैपटॉप में उसमें देखते हैं। जब देखते लाउड स्पीकर को काफी चालू को ऑन कर देते हैं, काफी ज्यादा रहता है। और उसी समय सत्येंद्र यादव के पास कॉल करता कि आपका अभी ये टाइम है, यहाँ पे आ जाओ, हमारे घर आकर के लूटपाट का इंजाम दो और यहाँ से लेकर के सारा जेवर भाग जाना और इसी जेवर को बेच करके हम लोग आराम से बाहर में रह लेंगे और शादी भी हम लोग के अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि ये घटना जो हम लोग जो कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर सत्येंद्र तो राजी हो जाता है, लेकिन सत्येंद्र दोस्त को और शामिल कर लेता है, जो कि उन दोनों दोस्तों का नाम रहता है मनोज और विवेक। मनोज और विवेक इस कहानी को मना करता है कि मैं नहीं, ऐसा मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन पैसे के लोभ में सत्येंद्र दे करके मनोज और विवेक को राजी कर देता है। अंततः दोनों राजी हो जाते हैं और
ये उनके घरों में जा करके और ऊपर में छत पे इन लोगों ने अपने शादी का वीडियो देख रहे थे और अंदर में जा करके चोरी का प्लान रचते हैं और प्लान करते हैं। तब उसी समय जो उनके चाची रहते हैं घर में सुनीता, वो नीचे ही रहती है। बोलते यदि इस घर में सुनीता के घर में जाओगे तो जाने के बाद मुझे सत्येंद्र जो है सुनीता को अच्छी तरीके से पहचानती, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो उस समय मनोज और विवेक जाता है और जाने के बाद लूटपाट का इंजाम देता है। तो वहां पे जब घबरा जाती है सुनीता और घबराने के बाद सुनीता ने बोलती है कि मैंने आप लोग को पहचान लिया हूं, मैंने हल्ला करूंगा, गांव गांव में मैं बताऊंगा सारी कहानी। जब ये दोनों डर जाते हैं, डरने के वजह से इन लोगों ने तकिए से मुंह जात करके गला दबा देते हैं और इसको मौत के घाट उतार देते हैं ये सुनीता को। और वहां से इन लोगों ने जेवर और पैसे लेकर के भाग जाते हैं। जब ये कहानी काफी करीब आते हैं, प्रशासन ने छानबीन करती है, तो आखिरकार जो रक्षा ने सारे कबूलों को राजी हो जाती है और राजी होने के बाद इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, साथ साथ रक्षा को भी करती है और गिरफ्तार करके धारा 303 के तहत लगा करके जेल भेज दिया है। आप लोग का इस घटना के मामले में क्या आपका मत है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंडिया में हो रहे जुल्म और कहां पे ये घटना घटती रहती है इसके बारे में मैं प्रॉपर जानकारी आप लोगों के बीच देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।